चलिए, आप लोग तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैं ही समझा देता हूँ आप लोगों को क्या करना क्या है इसमें। इसके आपको अलग अलग मैंने जो वीडियो डाली थी रात में, उसके आपको मैंने लिखित में भी नोट्स दिए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझाया है ना। तो उसमें आपको क्या करना है कि अलग अलग डेफिनेशन वाइज उसको लिख लेने का है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि आपका कंडक्टिविटी क्या होती है ना, यानी कि चालकता क्या होती है आपकी, रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता क्या होती है ना। तो इसका आपको डेफिनेशन प्लस
इसका सिंबल कि भाई इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि कंडक्टिविटी को सिग्मा से और रेजिस्टिविटी को रो से, और इनकी एसआई यूनिट कि भाई इनका एसआई यूनिट क्या है। जैसे कि रेजिस्टिविटी की क्या है भाई, ओम मीटर, और कंडक्टिविटी ठीक इसकी विपरीत रहती है, जैसा मैंने लेक्चर में समझाया आपको। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जब डेफिनेशन हो जाती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट जाहिर से बात है क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ओम मीटर, या ओम मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनवर्स मतलब कि पावर में -1, ओम की पावर में -1 और एम की पावर में -1, जहाँ पे हमारा एम मतलब मीटर। तो एक चीज और उसमें टॉपिक में थी कि भाई लेंथ बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसकी लेंथ बढ़ाने पे, चालक की या वायर की, जो भी आप मटेरियल का यूज कर रहे हो वायर। तो जो वायर की लंबाई बढ़ती है तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भाई चार्जेस को ट्रेवल होने में ज़्यादा समय लगता है, और आपस में टकराते हुए अधिक दूर तक जाएंगे तो आपका पावर जाहिर सी बात है कम हो जाता है ना। और उन चार्जेस का टकराव या इलेक्ट्रॉनों का जो आपस में टकराव रहता है उन आवेशों का, वो आपका प्रतिरोध पैदा करता है ना। और इसी का विपरीत क्या होता है, जब आप उस वायर की मोटाई या चौड़ाई या एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब बढ़ा देते हो आप, तो आपका जो रेजिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है। यानी कि जो आपने देखा होगा बड़ी लाइन पे, या जहां हमें पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हाई करंट फ्लो होता है या हाई वोल्टेज लाइन रहती है, उसके वायर्स मोटे रहते हैं। क्यों मोटे रहते हैं भाई? वायर्स इसलिए मोटे रहते हैं कि वायर्स इसलिए मोटे किए जाते हैं कि भाई जब एरिया बढ़ जाता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उस कंडक्टर के अंदर, या आपके चार्जेस या आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं, उनको आपस में टकराने के लिए जगह नहीं मिलती। यानी कि कुल मिला के उनको बहने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाती है, तो इसलिए उनमें टकराव कम होता है। तो जब टकराव कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध नहीं रहेगा या कम होगा, और आपका करंट अधिक फ्लो होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैदान का जब मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी भी मैदान के अंदर जब हम दौड़ते हैं एक साथ, आपने देखा होगा पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, भाई कहीं कहीं पे मैदान छोटा रहता है, कहीं कहीं पे मैदान चौड़ा रहता है, या कहीं कहीं पे सकड़ा रहता है। तो सकड़े मैदान के अंदर यानी कि लंबा रास्ता रहेगा और उसकी चौड़ाई कम रहेगी, तो जैसे ही लोग एक साथ दौड़ेंगे तो आपस में टकराएंगे, है ना। आपस में टकराएंगे तो भाई हीट पैदा होगी, गिरेंगे भी सही, टकराएंगे भी सही, गिरेंगे, गुस्सा होंगे, मतलब कुल मिला के स्पीड कम हो जाएगी दौड़ने की उन लोगों की। और वही अगर मैं रास्ता भले वही रहने दूं, अगर पर वो रास्ता चौड़ा कर दूं मैं, तो दूर दूर दौड़ेंगे। दूर दूर दौड़ेंगे तो टकराव नहीं होगा, टकराव नहीं होगा तो स्पीड से दौड़ेंगे, है ना। आपस में जो टकराव नहीं होगा तो गर्मी पैदा नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, और सब अपनी अपनी स्पीड से फ्री दौड़ेंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल रहता है। और भी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि भाई पावर क्रिएट कैसे होती है, पैदा कैसे होती है ना। उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और फिर जहाँ फिर बाद में जब हमें प्राप्त हो जाती है तो उसको हम बांट देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, है ना। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो बता देना आप, है ना। और क्या पढ़ाया था मैंने, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। उसमें मैंने बताया था कि सीरीज कनेक्शन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आप एक ही तरह का उपकरण यूज करते हो, या छोटे जगह पे, या डीसी लाइन पे ज़्यादा यूज करते हो आप उसको। फॉर एग्जांपल घर में जो हम त्योहारों पे सीरीज लाइट लगाते हैं, सीरीज सीरीज बोलते हैं हम उसको। उसको सीरीज क्यों बोलते हैं?
उसको इसलिए बोलते हैं कि उसमें भी सैकड़ों बल्ब एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं, है ना? तो कभी-कभी बीच के अगर सीरीज या बल्ब खराब हो जाता है तो आगे के भी सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, है ना? वो खराब भी ज़्यादा होते हैं वो, है ना? तो और आपका पैरेलल कनेक्शन का एग्जांपल मैंने बताया था, पैरेलल कनेक्शन घरों में, दुकानों में, हर जगह, जहाँ पे वोल्टेज हमारे पास एक ही रहता है, बाकी हमें अलग-अलग उपकरण अलग-अलग जगहों पर जोड़ने रहते हैं, अलग-अलग वायर्स के माध्यम से, है ना? तो जो एफिशिएंसी रहती है या ज़्यादा यूज़फुल जो रहता है, ज़्यादा एप्लीकेशन अनुप्रयोग, वो पैरेलल कनेक्शन का बेहतर रहता है और ज़्यादा अधिक यूज़ होता है क्योंकि उसके फ़ायदे ज़्यादा है ना? वहीं पे सीरीज़ आपके सिर्फ जैसे सीरीज़ लाइट है या कार वगैरह में या खिलौनों में, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं होता है ना? क्योंकि भाई घर में हमारे पास वोल्टेज एक ही रहता है एमपीबी से जो आता है इलेक्ट्रिक बोर्ड से, फिर आप उसको मीटर से वो वायर लेकर के आप उसमें बहुत सारे वायर पैरेलल पैरेलल कनेक्शन अलग अलग कमरों में अलग अलग उपकरणों में जोड़ देते हो। तो वो जो मैंने बताया था आपको सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन आप याद रखना, है ना? सीरीज में आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा वी से, क्योंकि वी बट रहा वहाँ पे वी अलग, वोल्टेज अलग रहता है, करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट को भेजने के लिए रास्ता एक ही रहता है। तो वहाँ पे आपका वी से स्टार्ट होगा क्योंकि वी बट रहा है, वी बराबर वी1 प्लस वी2 वी3, फिर वी बराबर आई आर का हम फॉर्मूला लगा के डेरिवेशन सॉल्व कर लेंगे, तो लास्ट में मिलेगा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और वहीं पे पैरेलल में हमारा वोल्टेज एक रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है या करंट डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि भाई पैरेलल में हमारे पास अलग अलग वायर्स या कनेक्शन रहते हैं, तो वो आपके अलग अलग वायर्स में करंट बढ़ जाता है। भाई करंट को बहने के लिए रास्ता चाहिए, और करंट का रास्ता क्या है? वायर्स या सर्किट। तो उसमें आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा आई से, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 से, है ना? तो फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे, V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर। तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना? तो आपका पैरेलल कनेक्शन अच्छा यूजफुल एक कारण ये भी है कि आपका जो सीरीज कनेक्शन रहता है उसमें रेजिस्टेंस अधिक रहता है ना? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ऐड होता जाता है। और पैरेलल कनेक्शन ज़्यादा बढ़िया इसीलिए यूजफुल है कि उसमें रेजिस्टेंस आपका कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि जब हम डेरिवेशन आप सॉल्व करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया है, आपने भी देखा है कि उसमें हमें फाइनल टोटल रेजिस्टेंस 1/R के रूप में मिलता है। तो 1 के अपॉन में जितनी बड़ी संख्या रहेगी उसका मान उतना कम आएगा, है ना? जैसे कि 1/R, तो R आपका जो टोटल रेजिस्टेंस मान लो कि अगर 1000 भी आया, तो 1/1000 मतलब कि कितना रहेगा? सोल्व करिएगा आप कैलकुलेटर से, 1 भागित 1000 मतलब 0.001, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस 0.001, मतलब कितना कम रेजिस्टेंस है। और वही आपका अगर आप सीरीज में देखोगे तो 1000 आपका आया है, तो वो सिर्फ 1000 आपका बहुत अधिक रेजिस्टेंस हो जाता है ना? तो भाई आपको अगर क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आ जाए, कोई सर्किट दे दे आपको, उसमें आपको 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए रहे उस डायग्राम में, R1 R2 R3, और R1 R2 R3 की जगह पे मान अलग